क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, इसका आपको क्या निकालना है, एंगल बाइसेक्टर। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर हम आई का कोफिशिएंट देखें तो वो आ रहा है 1 + 3 लैम्डा बराबर कितना आ गया 2, लैम्डा कितना आ गया 1/3। हम न्यू निकालना चाहे वो भी निकाल सकते हैं, -1 + 4 लैम्डा, 1 + 4 लैम्डा बराबर कितना आ गया 5 म्यू। ये आ गया लैम्डा 1/3 आ गया, तो म्यू कितना आ रहा है 1/50, ये आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें P डॉट क्यू कितना आ रहा है 20, पॉजिटिव आ रहा है। तो एक्यूट बाइसेक्टर कौन सा होगा, एक्यूट बाइसेक्टर विल बी पी कैप प्लस क्यू कैप, पी कैप प्लस क्यू कैप, ये होगा मेरे पास। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1/3 रखा अपन ने, तो पॉइंट कितना आ रहा है यहाँ पे, लैम्डा 1/3 और ये 1/15, तो आर वेक्टर आ रहा है मेरे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज आर वेक्टर इज 2i कैप प्लस 1/3 j कैप, यार। तो जो मेरे पास बाइसेक्टर आ गया वो आ गया 2i कैप प्लस j कैप बाई 3 प्लस लैम्डा टाइम्स p कैप प्लस q कैप। तो p कैप प्लस q कैप का मतलब कितना हो गया 3i प्लस 4j बाई 5 प्लस j। तो ये आ गया आर वेक्टर बराबर 2i प्लस j कैप बाई 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 9j बाई 5। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपको एबीसी पॉइंट दिए हुए हैं, वो आपसे पूछ रहा है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये हमारा कोई ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल एबीसी। A is given as 1, 3, 1, B is given as 2, 2, 3 and C is given as -5, 0, 4। अब वो इंटरनल बाइसेक्टर की बात कर रहा है, इस बाइसेक्टर की। तो ये पॉइंट हमने मान लिया D। अब हम AB डिस्टेंस निकालें, तो AB की डिस्टेंस कितना आ रहा है √6 और ये आ रहा है 3√6। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा 1:3, क्योंकि हमको पता है एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो ये कितना आ गया, दिस पॉइंट इज 1/4, 3/2, 13/4। अब AD की क्वेश्चन लिखनी है, अब तो पता ही है अपन को 1, 3, 1 से पास कर रहा है, तो R वेक्टर विल बी इक्वल टू A वेक्टर मतलब I कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, अब dr कितना आएगा 1 - 1/4 इज 3/4 I कैप, 3 - 3/2 is 3/2 j cap and 1 - 13/4 is -9/4 k cap। क्लियर है क्या, दिस आंसर। देखो आपको क्या दिया हुआ है, थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस आर गिवन, फाइंड dr एंड dc ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो L1 M1 N1 ये आपको जो दिए हुए हैं, ये क्या दिए हुए हैं आपको dc, ये भी क्या है dc। अब DC ने मेंशन भी नहीं है, तो आप DR मान सकते हो। तो अगर हम बात करें DR ऑफ एंगल बाइसेक्टर, DR ऑफ एंगल बाइसेक्टर विल बी इक्वल टू कितने होंगे, L1 ± L2, M1 ± M2 एंड N1 ± N2। यही आएगा मेरे पास, और आएगा नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं आता। तो अगर मैं एक काम करता हूं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला है, तो DR जो मेरे पास आ रहे हैं, एक तो P वेक्टर ले लिया मैंने, वो आ गया L1 + L2 I कैप प्लस M1 + M2 J कैप एंड N1 + N2 K कैप, और एक आ गया मेरे पास Q वेक्टर माइनस वाला L1 - L2 I कैप प्लस M1 - M2 J कैप प्लस N1 - N2 K कैप। जो मॉड ऑफ P वेक्टर होगा, कि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होता है DC के लिए, तो अगर हम इसके मॉड से डिवाइड करें तो मॉड P कितना आएगा मेरे पास L1 + L2 का स्क्वायर प्लस M1 + M2 का स्क्वायर प्लस N1 + N2 का स्क्वायर, ये आएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो अंदर आएगा मेरे पास L1² प्लस M1² प्लस N1², 1 हो गया। L2² प्लस M2² प्लस N2² भी 1 कितना हो गया 1,
और 2L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2, ये आ जाएगा मेरे पास। और L1L2 प्लस M1M2 ये किसके बराबर होगा? कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो ये बन गया 2 कॉस थीटा बाय 2। ऐसे मॉड क्यू क्या बन जाएगा मेरे पास? बीच में माइनस आ जाएगा बस, तो 2 साइन थीटा बाय 2। तो अगर हम डीसी की बात करेंगे तो डीसी कितने आ जाएंगे? L1 प्लस L2 बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, M1 प्लस M2 बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 एंड N1 प्लस N2 बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये आएगा। और दूसरा डीसी कितना आएगा? L1 माइनस L2 बाय 2 साइन थीटा बाय 2, M1 माइनस M2 बाय 2 साइन थीटा बाय 2 एंड N1 माइनस N2 बाय 2 साइन थीटा बाय 2। दीज आर डीसी। ये आप डायरेक्शन कोसाइन आ गए। जो पहले आए थे वो क्या थे? डायरेक्शन रेशियो। क्लियर? इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, प्रूव दैट इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C आर परपेंडिकुलर। तो हमें इस तरह से पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये इसको मान लिया A B C D, इसको मान लिया मैंने B वेक्टर, इसको मान लिया मैंने D वेक्टर। तो ये कितना आ गया? B वेक्टर प्लस D वेक्टर, ये आ रहा है मेरे पास। अब मैं एंगल बाइसेक्टर्स लूंगा यहाँ पे। ये एंगल बाइसेक्टर लिया एक तो मैंने ये, और एक लिया ये वाला। आपको ये प्रूफ करना है दोनों किस पे होने चाहिए? 90। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये निकालेंगे ये वाला वेक्टर, DC वेक्टर, CD वेक्टर सॉरी। तो ये कितना आएगा? माइनस B वेक्टर। और ये वेक्टर कितना आएगा? माइनस D वेक्टर। आएगा नहीं आएगा? हमें कैप लेना होगा तो माइनस D कैप ले लेंगे। ऐसे ये वाला वेक्टर कितना आएगा? इधर लेंगे तो कितना आएगा? D कैप। यहाँ लेंगे कितना आएगा? इसको ओरिजिन मान लिया तो ये कितना आ गया? माइनस B कैप। ये आ गया, कोई डाउट यहाँ था? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरे पास बाइसेक्टर है इस पॉइंट को मान लेते हैं P, ठीक है। तो अगर मैं बाइसेक्टर्स की बात करूं तो मेरे पास एंगल बाइसेक्टर, क्या ऐसे बोलूं मैं? डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का बाइसेक्टर कितना होगा? D कैप माइनस B कैप। डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ये कितना होगा? माइनस B कैप माइनस D कैप, ठीक है ना। इसको मान लिया हम लोगों ने P वेक्टर, इसको मान लिया हम लोगों ने Q वेक्टर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट कितना होना चाहिए? 0। तो हमने निकाला P डॉट Q, तो ये आ गया D कैप माइनस B कैप डॉट माइनस B कैप माइनस D कैप। ये आ रहा है, कोई डाउट यहाँ था? ठीक है। तो ये आ गया B कैप का स्क्वायर माइनस D कैप का स्क्वायर, ये कितना होगा? 0। तो ये कितना आ गया? परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या? क्या? यूज वेक्टर मेथड टू प्रूव इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। यहां देखिए ध्यान से, तो ये मेरे को ट्रायंगल ले लिया मैंने इस तरह से, ये ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है। ये ट्रायंगल A, ये B, ये C, ये आ रहा है। इसे कुछ भी मान लो, इसे मान लो कुछ 0 वेक्टर, इसको मान लो B वेक्टर, इसको मान लो C वेक्टर। ये आ गया बाइसेक्टर, ये पॉइंट आ गया D। आपको ये प्रूफ करना है कि BD बाई DC, ये बोला आपको BD बाई DC इज AB बाय AC, यही प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, AD की क्वेश्चन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ AD। इक्वेशन ऑफ AD लिखें तो ये कितना आ गया? R वेक्टर बराबर 0 वेक्टर प्लस लैम्डा, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये B कैप ले लेते हैं, इसको B कैप और इसको C कैप। कोई डाउट यहाँ था? तो ये आ गया B कैप प्लस C कैप। तो ये R वेक्टर कितना आ गया मेरे पास? लैम्डा टाइम्स B वेक्टर बाय मॉड B प्लस C वेक्टर बाय मॉड C, ये आ रहा है। अब मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ BC। इक्वेशन ऑफ BC लिखता हूं मैं यहां पे, तो वो आ गया R वेक्टर बराबर B वेक्टर प्लस लैम्डा, या लैम्डा की कॉमन वैल्यू ले लेते हैं,
प्लस म्यू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आएगा। अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो बी वेक्टर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो कितना आ रहा है? बी वेक्टर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है मेरे पास? 1 माइनस म्यू, 1 माइनस म्यू, और वहां पे से कितना आ रहा है? लैम्डा बाय मॉड बी। ऐसे ही सी का कितना आ रहा है? म्यू, वहां से कितना आ रहा है? लैम्डा बाय मॉड सी, ये आ रहा है। अरे क्लियर है या नहीं है? तो यहां से म्यू की वैल्यू यहां रख दो, तो ये आ गया 1 बराबर लैम्डा बाय मॉड बी प्लस लैम्डा बाय मॉड सी, ये आ रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? मॉड बी मॉड सी बाय मॉड बी प्लस मॉड सी, और म्यू की वैल्यू आ जा रही है मॉड बी बाय मॉड बी प्लस मॉड सी। अब इस वाली वैल्यू को, लैम्डा की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को यहां रख दो, तो ये पॉइंट कितना आ रहा है मेरे पास? इसको अंदर लेके जाएंगे तो कितना बनेगा? ये बी वेक्टर इंटू मॉड सी प्लस सी वेक्टर मॉड बी बाय मॉड बी प्लस मॉड सी, और ये डिस्टेंस कितना है? मॉड बी, ये डिस्टेंस कितना है? मॉड सी। तो ये बेसिकली किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? ये मॉड बी इज टू मॉड सी। क्लियर है क्या? सेक्शन फॉर्मूला लिख। इन अ ट्रायंगल एबीसी डी डिवाइड्स बीसी इन द रेशियो 3:2। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले साथ में ही। ये ट्रायंगल एबीसी है, इसको मान लिया 0 वेक्टर, इसको मान लिया बी वेक्टर, इसको मान लिया सी वेक्टर, ठीक है ना। अब दिस इज पॉइंट डी विच इज डिवाइडिंग इन विच रेशियो? 3:2। तो ये आ गया 3c वेक्टर प्लस 2b वेक्टर बाय 5, ये आ गया दिस डी पॉइंट। इसको ज्वाइन कर दो तो ये आ गया AD लाइन। कोई डाउट? इसके बाद E डिवाइड CA इन द रेशियो 1:3। तो ये मान लिया हमने E, ये 1:3 में डिवाइड कर रहा है, 1:3 है, तो ये कितना आ गया? 3c वेक्टर बाय 4, ये आ गई ये लाइन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? AD एंड B मीट्स एट H, दिस पॉइंट इज H। आगे क्या बोल रहा है? एंड CH मीट्स AB एट F। तो CH का मतलब ये वाली लाइन, ये पॉइंट F है आपके पास। फाइंड द रेशियो इन विच F डिवाइड्स AB। आपको किससे करना है? स्ट्रेट लाइन फॉर्मूले से। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले राइट इक्वेशन ऑफ AD। अब इक्वेशन ऑफ AD लिखेंगे तो ये आएगा R वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स 3c प्लस 2b वेक्टर बाय 5, ये आएगा। कोई डाउट यहां था? अब इक्वेशन ऑफ B वो क्या होगा? R वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स 3c वेक्टर माइनस B वेक्टर, ये दिस बाय 4, ये आएगा। इन दोनों को सॉल्व करके टू फाइंड H। अब जब इनको सॉल्व करके H निकालेंगे तो H वेक्टर विल कम एज 2b प्लस 3c बाय 6। कोई डाउट है? नाउ राइट इक्वेशन ऑफ CH एंड AB। इक्वेशन ऑफ CH एंड AB। तो CH और AB इक्वेशन लिखेंगे तो CH की इक्वेशन तो क्या आ जाएगी? R वेक्टर बराबर C वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स दिस माइनस C वेक्टर, तो ये आ गया 2b माइनस 3c बाय 6, ये आ गया। और इक्वेशन ऑफ AB R वेक्टर प्लस ये बराबर, एक सेकेंड, इज इक्वल टू म्यू सी वेक्टर, ये आएगा, ये आएगा म्यू बी, सॉरी दिस इज म्यू बी वेक्टर।
दोनों को इक्वेट किया तो सी वेक्टर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1 माइनस लैम्डा बाई 2 इज 0, ये आ गया। और बी का कितना आ रहा है लैम्डा बाय 3 इक्वल टू म्यू, तो लैम्डा कितना आ गया 2 और म्यू कितना आ गया 2/3, कितना आ गया 2/3। तो जो आर वेक्टर आ रहा है, जो मेरे पास एफ पॉइंट आ रहा है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें तो वो कितना आ गया 2b वेक्टर बाय 3। अगर 2b वेक्टर बाय 3 आ रहा है, इसका मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1। तो AF बाय FB इज इक्वल टू 2/1। आंसर क्लियर है क्या? डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, फर्स्ट दो केस बनेंगे। इफ लाइंस आर कोप्लेनर, लाइंस क्या है मेरे पास कोप्लेनर। अब कोप्लेनर में भी पहला क्या है, अगर वो इंटरसेक्टिंग है, अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो डिस्टेंस कितना होगा 0। केस नंबर 2, अगर वो पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो लाइंस कैसे होंगी, देखो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर एंड आर वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस म्यू पी वेक्टर, ये आएगा। तो दो लाइंस हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, दोनों की डायरेक्शन तो क्या है पी वेक्टर ही है, यही आ रहा है। इस लाइन पे एक पॉइंट लिया ए विच इज ए वेक्टर जो गिवन है आपको, इस लाइन पे एक पॉइंट लिया बी विच इज बी वेक्टर, इनको ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया डी, ये मैंने एंगल मान लिया थीटा। ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा मॉड ऑफ ए बी, और अब डी कितना होगा मॉड ए बी साइन थीटा, डी विल बी मॉड ए बी साइन थीटा, है या नहीं है? इसको पी वेक्टर के मॉड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ए बी वेक्टर मॉड पी साइन थीटा बाय मॉड पी, ये आ गया। तो डिस्टेंस कितना आ गया ए बी क्रॉस पी बाय मॉड पी, या इसको ऐसे लिखें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस पी बाय मॉड पी। इसका मॉड आएगा ये, क्योंकि मॉड चाहिए हमको, इसका भी मॉड चाहिए। क्लियर है क्या? याद। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 इज इफ लाइंस आर नॉट कोप्लेनर। अगर लाइंस कोप्लेनर नहीं है तो लाइंस क्या होंगी स्क्यू लाइंस होंगी, ठीक है ना। स्क्यू लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस की बातें नहीं, स्क्यू लाइंस के बीच में बात की जाती है, इसका मतलब हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। क्या पूछ रहा है आपसे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो हमने क्या किया, दो लाइन ले ली, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर एंड आर वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर, ये क्लियर है क्या? अब देखो लाइंस कैसे गिवन है आपको, एक लाइन तो ये गिवन है आपको, एक लाइन कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है। हमने क्या किया, ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, ठीक है ना। ये नॉर्मल है बेसिकली, इसमें समझाऊंगा अभी ये। तो मैं दो पॉइंट ले लिए यहाँ पे, ए वेक्टर, एक पॉइंट लिया बी वेक्टर, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये आ गया। क्लियर है क्या? अरे समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा और चेंज कर देते हैं अपन यहाँ पर, जिससे से ले लेते हैं, ये एंगल 90 है। तो अब यहां ध्यान से देखना, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन तो क्या दी हुई है आपको पी वेक्टर, इसकी क्या दी हुई है क्यू वेक्टर। एक लाइन जो दो फर्स्ट लाइन के भी परपेंडिकुलर है और सेकंड के परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी पी क्रॉस क्यू। क्या होगी? पी क्रॉस क्यू। अरे होगी या नहीं होगी? अब तो ध्यान से यहां पर
ये आपको दो लाइन दी हुई है इस तरह से, स्क्यू लाइन से, ये मैंने इसका नॉर्मल ले लिया। अब मेरे पास ये ए बी वेक्टर है, ये वाला, ये आपको कुछ भी मान लो ऐसे, ये ए बी वेक्टर है जो इंक्लाइंड है। अगर मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलॉन्ग होता है? कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग। तो जो ये वाला डिस्टेंस होगा ये शॉर्टेस्ट होगा ना, तो इट इज अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल। अरे है नहीं है? तो अगर मुझे इसका डिस्टेंस पे चाहिए तो मैं क्या लूंगा? प्रोजेक्शन। वो कितना होगा? मॉड ए बी कॉस थीटा। मॉड ए बी थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड पी क्रॉस क्यू। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड पी क्रॉस क्यू। तो बेसिकली मेरे पास डी जो होगा, डी विल बी मॉड ए बी कॉस थीटा एंड थीटा, जिसको मैं एन वेक्टर ही बोल सकते हैं, एन कैप बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड एन कैप, एंड एन कैप इज पी क्रॉस क्यू। ये है। तो हमने क्या किया? पी क्रॉस क्यू के मॉड से डिवाइड कर दिया। तो मॉड ए बी कॉस थीटा इंटू मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू के मॉड से कर दिया डिवाइड आपने। तो यहां से कितना आ गया? डी बराबर कितना आ गया? ए बी डॉट पी क्रॉस क्यू, ए बी डॉट पी क्रॉस क्यू बाय मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू। ठीक है ना? और इस पूरे का मॉड। क्लियर है क्या? तो बेसिकली जो ये अपना वैल्यू आ रही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बराबर बॉक्स ऑफ ए पी क्यू, बॉक्स प्रोडक्ट होता है ये आ गया। अब बॉक्स क्या होता है समझा दूंगा मैं आप लोगों को। बॉक्स होता है कि ए बी वेक्टर, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर के डायरेक्शंस, जो आई जे के कोफिशिएंट है उसका डिटर्मिनेंट। बॉक्स क्या होता है? तीनों वेक्टर्स की जो वो है ना आई जे के कोफिशिएंट, उनका डिटर्मिनेंट, दैट इज बॉक्स। और ये क्लियर है क्या? इससे टाइम बच जाएगा हमारा, तो काफी टाइम बच जाएगा निकालने में। ये तो हुआ मेथड नंबर 2। इसमें हम क्या बोलते हैं? N1 N2 आर फीट ऑफ नॉर्मल्स। N1 N2 आर फीट ऑफ नॉर्मल्स। क्या करेंगे इसमें? ये आ गया। इसमें हमने मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया हम लोगों ने N1, इस पॉइंट को मान लिया N2। अगर मैं N1 N2 निकाल लेता हूं तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? मॉड N1 N2, वही डिस्टेंस होगा मेरे पास। ये डिस्टेंस मेरे पास D होगा। तो R वेक्टर बराबर दिया हुआ है A वेक्टर प्लस लैम्डा P वेक्टर, एंड R वेक्टर बराबर दिया हुआ है B वेक्टर प्लस म्यू Q वेक्टर, ये दिया हुआ है। तो N1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसको ले लेंगे A वेक्टर प्लस लैम्डा 1 P वेक्टर, लैम्डा को वैल्यू मान लिया आपने। और N2 निकालने के लिए B वेक्टर प्लस म्यू 1 Q वेक्टर। अब क्या करेंगे? N1 N2 वेक्टर निकालेंगे। N1 N2 का डॉट विथ P कितना होगा? 0, क्योंकि N1 N2 वेक्टर P वेक्टर से क्या है? परपेंडिकुलर। सेम तरह से N1 N2 वेक्टर का डॉट विथ Q कितना होगा? 0। तो इससे क्या मिल जाएंगे आपको? लैम्डा म्यू। क्लियर है क्या? इस केस में अगर आप देखें तो लाइंस के दो ही केस बनेंगे, या तो पैरेलल या स्क्यू। यहां तो क्लियर दिख रहा है लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। और पैरेलल के केस में D कितना था मेरे पास? D कितना लिखाया मैंने आपको? ए बी क्रॉस P बाय मॉड P, ये लिखाया मैंने आपको। अब ए बी वेक्टर कितना? ये पॉइंट A है, ये B है, तो ए बी वेक्टर कितना आएगा मेरे पास? I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। अब यहां से मैं निकाल रहा हूं ए बी क्रॉस P। ए बी क्रॉस P का मतलब कितना आ गया? I J K। ए बी का मतलब 1 1 माइनस 1, और P का मतलब 2 माइनस 1 2। तो ये आ गया I कैप माइनस 4J कैप माइनस 3K कैप, ये आ गया। तो D कितना आएगा? मॉड ए बी कितना आ गया? √26 बाय मॉड P। मॉड P कितना आ रहा है मेरे पास? 3। दिस आंसर। क्लियर है क्या? इंटरसेक्टिंग या स्क्यू होंगी मेरे पास।
अगर इंटरसेक्टिंग या स्क्यू होंगी तो कोई जरूरत नहीं चेक करने की, आपको टेंशन नहीं है आपके पास। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे जो ए बी वैक्टर है मेरे पास, ए बी वैक्टर वो कितना आ गया मेरे पास, ए बी वैक्टर इज, उल्टा ले लो, आई प्लस जे माइनस 2k। पी वैक्टर कितना है, आई माइनस जे प्लस के, और क्यू कितना है, आई माइनस के। तो आप निकाल रहे हैं बॉक्स ऑफ ए बी पी क्यू, यही है मेरे पास। लेकिन इसमें एक पी क्रॉस क्यू वैसे भी निकालना पड़ेगा आपको, बेटर है पी क्रॉस क्यू निकाल लो आप, क्योंकि नीचे मॉड पी क्रॉस क्यू आता है तो वो तो निकालना ही पड़ेगा आपको, तो बेटर है पी क्रॉस क्यू निकाल लें अपन। तो पी क्रॉस क्यू, अगर मैं पी क्रॉस क्यू निकालता हूं तो वो कितना आएगा, आई जे के 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0। तो ये कितना आ गया, आई माइनस के कैप है। तो यहां पे आ गया आई माइनस के, और ये आ गया 0 एंड माइनस 1, ये आ रहा है। तो ये आ गया मेरे पास आई कैप और प्लस 2j कैप और प्लस का के कैप, ये आ गया। तो डी विल बी ए बी डॉट पी क्रॉस क्यू, ए बी डॉट पी क्रॉस क्यू मतलब 1 प्लस 2 माइनस 2 बाय मॉड पी क्रॉस क्यू, कितना आ गया, तो कितना आ गया 1/√6, आया नहीं है। अब इसमें हम मेथड नंबर 2 से बात करें। मेथड नंबर 2 मैंने बोला था फाइंडिंग n1 एंड n2। मेथड नंबर 2 फाइंडिंग n1 एंड n2। अब फाइंडिंग n1 एंड n2 है, तो देखिए यहां पर हमारे पास दो लाइंस गिवन है हमको, ये इस तरह से, ये मेरे पास इस तरह से आ गया, ये आ गया n1, ये आ गया n2। तो n1 हम पहले वाले पे ले रहे हैं, n2 दूसरे वाले पे ले रहे हैं। तो n1 जो मेरे पास पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे पास, लैम्डा की फॉर्म लिख देते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा एंड लैम्डा, और n2 कितना आ रहा है, म्यू 0 2 माइनस म्यू, ये आ गया n1 n2। तो n1 n2 वेक्टर कितना आएगा मेरे पास, म्यू माइनस 1 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा माइनस 1 जे कैप प्लस 2 माइनस म्यू माइनस लैम्डा के कैप, ये आएगा। पी वेक्टर कितना दिया हुआ है आपको, पी वेक्टर इज गिवन एज आई माइनस जे प्लस के एंड क्यू वेक्टर इज गिवन एज आई माइनस के। तो हमने निकाला यहां से n1 n2 डॉट पी, n1 n2 डॉट पी निकाला तो कितना आ गया, म्यू माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 माइनस म्यू माइनस लैम्डा बराबर 0। सिमिलरली n1 n2 डॉट क्यू, ये कितना आएगा, म्यू माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 प्लस म्यू प्लस लैम्डा बराबर 0। दो इक्वेशन बन गई है, सॉल्व कर लीजिए। लैम्डा आ जाएगा 2/3, म्यू आ जाएगा 3/2, ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास। अब मैं निकालता हूं n1 n2 वेक्टर। तो लैम्डा को 2/3 रखा, म्यू को 3/2 रखा, तो ये कितना आ गया, 1/2 माइनस 2/3 आई कैप, लैम्डा माइनस 1 मतलब माइनस 1/3 जे कैप प्लस 1/2 माइनस 2/3 के कैप, ये आ गया। तो ये कितना बन गया मेरे पास, माइनस 1/6 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप एंड माइनस 1/6 के कैप। डिस्टेंस कितना होगा, n1 n2 वेक्टर का मॉड। तो ये अंडर रूट में कितना आ गया, 1/36 1/36 1/9। तो कितना आ गया, 1/18 प्लस 1/9, 1/18 प्लस 1/9 1/√6। अब प्रोग्रेस ये तो लेंथी काम जा रहा है। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में आपको n1 n2 पॉइंट ही निकालना होगा। वो क्वेश्चन में कैसे मेंशन कर देगा कि लेट्स सपोज दे द लाइन विच इज अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो आपने n1 n2 निकाल लिए। अब वो क्या एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, नाउ देयर इज वन मोर लाइन
विच इज पासिंग थ्रू n1 एंड पैरेलल टू दिस वन, या बोलेगा दिस द लाइन विच इज अलोंग द शॉर्टर डिस्टेंस, वो ले लिया अपने, उसका इंटरसेक्शन निकाल देगा प्लेन के साथ में। तो n1 n2 लाइन निकाल रहे हैं, जो हम क्या निकाल रहे हैं, n1 n2 लाइन, उसका इंटरसेक्शन प्लेन के साथ में, या उस पर आगे काम करा देगा। तो ये n1 n2 निकालना हमको आना चाहिए, काम आएगा हम लोगों के। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 करिए अभी। यहां पे क्या करेंगे, इसको लैम्डा मानेंगे, इसको म्यू मानेंगे। तो जो n1 पॉइंट है वो तो हम ले लेंगे 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 2 लैम्डा प्लस 3, और n2 पॉइंट जो ले लेंगे वो आएगा 3 म्यू प्लस 2 2 म्यू माइनस 1 म्यू माइनस 1। पी वेक्टर कितना है मेरे पास, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और q वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, यही है। तो n1 n2 वेक्टर वो कितना आ गया मेरे पास, 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 i कैप, 2 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 3 j कैप, प्लस म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 k कैप। क्या कहाँ पे, पी वेक्टर में 2k कैप। क्लियर है क्या? मैं मैथड नंबर 2 से करा रहा हूं उसको भी, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो n1 n2 वेक्टर डॉट p वो कितना आ गया मेरे पास, 2 इंटू 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 बराबर 0। तो कितना बन गया मेरे पास, 6 8 10 10 म्यू माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 लैम्डा 2 माइनस 1 बराबर 9, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली n1 n2 डॉट q, तो ये कितना आ गया, 3 इंटू 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 3 प्लस म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 बराबर 0। यहां से आ गया 9 प्लस 4 13 14 लैम्डा 14 म्यू माइनस 6 माइनस 8 माइनस 10 लैम्डा 3 माइनस 3 बराबर 7, इक्वेशन नंबर 2। इसमें लैम्डा और म्यू कितना आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये आ गया 10 म्यू माइनस 9 लैम्डा बराबर 9, 14 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा बराबर 7। इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, इसे 9 से मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया, तो माइनस किया तो कितना आ गया मेरे पास, 100 माइनस 126 माइनस 26 लैम्डा, सॉरी ये म्यू है, यहां पे कितना आ गया, 100 माइनस 126 26 म्यू बराबर कितना आ रहा है, 90 माइनस 63 90 माइनस 63 कितना आ गया, 27। तो म्यू आ गया। सिमिलरली आप लैम्डा निकाल लेना और वेक्टर निकाल लेना। क्लियर है क्या? और वो वाला तरीका तो आपको पता ही है, उससे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट फाइंडिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन अ गिवन लाइन। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा बनेगा फाइंड इमेज ऑफ गिवन पॉइंट इन गिवन लाइन। मतलब वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज जो हमने वहां पे किया था 2D में, वही वाला कंसेप्ट है यहां पे भी, बट तरीका डिफरेंट है। तीसरा फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। यह आ गया। फोर्थ इज फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट
एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ये चारों क्वेश्चन सेम ही है। इस चारों क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें, वी हैव टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चारों के अंदर ही आपको पहला पार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे क्वेश्चन की बात करें यहां पे, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1, 2, 3 फ्रॉम द लाइन आर वेक्टर बराबर i प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स 2i माइनस जे माइनस 2k। इसमें क्या गिवन है आपको, एक लाइन गिवन है आपको इस तरह से, और एक ये पॉइंट गिवन है। ये पॉइंट कुछ मान लेते हैं P, जो आपको गिवन है 1, 2, 3। तो सबसे पहले इस काम में, क्वेश्चन में, ये आपको एंड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एंड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस पे एक पॉइंट अज्यूम कर लिया। पॉइंट अज्यूम किया तो वो कितना आ गया, 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा एंड 1 माइनस 2 लैम्डा। इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, 2i माइनस जे माइनस ये, इसको कुछ मान लिया a वेक्टर। तो अब क्या होगा, Pn वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। तो Pn डॉट a इज 0। तो Pn वेक्टर कितना आएगा मेरे पास, 2 लैम्डा आई कैप माइनस 1 माइनस लैम्डा जे कैप प्लस माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 के कैप। अब Pn डॉट a निकालते हैं, तो वो कितना आ गया, 4 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 विच इज 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई -5/9। लैम्डा की वैल्यू -5/9 आ गई, तो पॉइंट मिल गया। तो एन पॉइंट मिल गया कैसे, -1/9, 14/9 और 10, 19/9 आ गया। अब आपको एन पॉइंट मिल गया या Pn वेक्टर मिल गया, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होगा, मॉड ऑफ Pn वेक्टर। ठीक है ना। और इसकी इमेज कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन निकालनी है, 2 पॉइंट पता है, निकाल सकते हैं आप आराम से। क्लियर है क्या। प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, देखो प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स हम कैसे कर सकते हैं, कि हमने बोला a डॉट बी सी वेक्टर, इसके बाद a डॉट बी डॉट सी वेक्टर, तीसरा a डॉट बी क्रॉस सी, फोर्थ a क्रॉस बी सी वेक्टर, फिफ्थ a क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर, सिक्स्थ a क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर। 2 वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर मैं बात करूं, 2 वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड यूजिंग डॉट और क्रॉस। 2 वेक्टर कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, डॉट या क्रॉस से। अगर मैं देखो इसमें देखे बात करें, तो ये क्या आ गया, स्केलर, और ये वेक्टर, स्केलर वेक्टर के बीच में डॉट क्रॉस आता नहीं, सही है। इसमें ये स्केलर, ये वेक्टर, स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट गलत है। ये वाला भी गलत है, क्योंकि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, गलत है। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, बीच में डॉट है, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये वाला होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब हम जो नेक्स्ट 2 आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमारा वेक्टर में जो और भी चीजें बाकी हैं, लेकिन ये जो मेन आर्टिकल बाकी है वो ये वाली बाकी है, बाकी जो है वो इस पर डिपेंडेंट है। तो हमारे ये 2 मेन आर्टिकल बाकी हैं जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं, वो स्केलर में करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आज की पूरी क्लास इसमें चली जाएगी।
वो पता नहीं कंप्लीट हो भी पाएगा नहीं पाएगा, बस स्केलर ही करना है हमको। इसको हम बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। कई जगह बॉक्स प्रोडक्ट बोला जाता है, और जेई के लिए आप ये मान के चलिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्केलर वाला पे क्वेश्चन आता ही आता है फॉर श्योर। जेई में इस पे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, मतलब ऐसा कोई साल नहीं किया होगा मैं एसटीपी यूज नहीं किया गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें दिया हुआ है A क्रॉस B डॉट C, यही है। A क्रॉस B कितना हो गया, मॉड A मॉड B साइन थीटा एन के, और डॉट कितना आ गया C वेक्टर। तो ये कितना आ गया, मॉड A मॉड B साइन थीटा एन कैप डॉट C वेक्टर, ये आ गया। तो ये कितना आ गया, मॉड A मॉड B साइन थीटा, अब एन डॉट सी कितना आएगा, मॉड एन कैप मॉड C वेक्टर कॉस फाई, आएगा नहीं आएगा। तो मेरे पास ये आ गया, मेरे पास A क्रॉस B डॉट C विच इज मॉड A मॉड B मॉड C साइन थीटा कॉस फाई, ये आ रहा है। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है। इसमें अगर हम समझे, इसमें जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल किसके बीच में एंगल है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और फाई किसके बीच में एंगल है, एन कैप एंड सी वेक्टर। तो अगर इसका मैं डायग्राम बना के दिखाऊं आपको कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखिएगा यहां पर ये इस तरह से मेरे पास, ये हमने मान लिया यहां पे ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, ये इसके प्लेन के, ये ले लिया मैंने एन कैप, ये आ गया एन कैप प्लेन के परपेंडिकुलर, अरे है नहीं है। और सी वेक्टर कुछ बीच में है, ये सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। तो ये एंगल तो कितना दिया हुआ है थीटा, और ये एंगल कितना दिया हुआ है आपको फाई। तो बेसिकली अगर समझे इसको, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर आपको दिया हुआ है ए वेक्टर इज A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, बी वेक्टर इज गिवन एज B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, सी वेक्टर इज गिवन एज C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप, ये आएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे A क्रॉस B, A क्रॉस B क्या होगा, I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा I कैप C11 J कैप C22 K कैप C33, सॉरी गलत लिख दिया, C12 होगा और C13 होगा ही नहीं होगा। अब यहां से A क्रॉस B, अगर मैं निकाल रहा हूं A क्रॉस B डॉट C, तो C वेक्टर से क्रॉस लेंगे तो I हट जाएगा, ये बन जाएगा C1 C11 C2 C12 C3 C13। दोबारा डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन जाएगा, C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये आएगा। तो बेसिकली मेरे पास A क्रॉस B डॉट C, इसको रोटेशन कर दें साइक्लिक फॉर्म में, तो ये आ गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, जब मैं यूज किया था ना हम लोगों ने, ये आ गया मेरे पास। कोई डाउट यहाँ था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होने की वजह से थोड़ा इजी हो गया मेरे लिए। कैसे, मैं बोल सकता हूँ A क्रॉस B डॉट C, इसको मैं बोल देता हूँ बॉक्स ABC, लिखने का तरीका है बस। अब मैं बोलूं बॉक्स ABC शुड बी इक्वल टू बॉक्स
BCA शुड बी इक्वल टू बॉक्स CAB। रोटेशन करने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मैं A और C को इंटरचेंज कर दूं तो माइनस क्या आ जाएगा बाहर, तो CBA। मतलब दो को चेंज करने का मतलब क्या हुआ, दो को चेंज करने का मतलब क्या हुआ, दो रो चेंज करी है आपने, दो रो चेंज करी है। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या? इसमें कोई एक कंसेप्ट और है जो काम आएगा तुम्हारे, कई बार जे यूज कर चुका है ये। मान लो कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होता है, A क्रॉस B डॉट C, ये दिया होता है, ब्रैकेट नहीं दी होती। तो इफ दिस प्रोडक्ट इज कंफर्मेबल, और उसने एग्जाम में दिया हुआ है तो कंफर्मेबल ही है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे कर सकते हैं क्या, A क्रॉस B डॉट C अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, A क्रॉस B डॉट C, ठीक है ना। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, A डॉट B क्रॉस C, अरे है नहीं है तो यह ना A क्रॉस B डॉट C, ये दोनों सेम ही होते हैं। इसका मतलब if we interchange dot and cross, scalar triple product will be unchanged, वो चेंज नहीं होता है। तो इसको आप चेंज कर दें डॉट क्रॉस को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन में काम आती है। क्लियर है क्या? प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 इज, अगर मैं लिखा हुआ है A प्लस B C D, इसे क्या लिख सकते हैं आप, A C D प्लस B C D, दो रो के सम के फॉर्म में। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी चल रही है सारी यहाँ, उससे ही होता है ये। अगर मान लो दिया हुआ है K1 A वेक्टर, K2 B वेक्टर, K3 C वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, K1 K2 K3 बॉक्स ऑफ ABC। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर मैं ले लूं बॉक्स ऑफ A B, कितना होगा, दो रो सेम होते हैं, कितना हो जाता है, 0। सिक्स्थ, अगर आपको दिया हुआ है बॉक्स ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस A, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ABC। नहीं, बहुत सिंपल है, तो वैसे ही कर दूंगा। देखना, ये लिखा हुआ है A प्लस B क्रॉस B प्लस C डॉट C प्लस A, इसे क्रॉस करेंगे तो ये आएगा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, B क्रॉस B 0 प्लस B क्रॉस C एंड डॉट विथ C प्लस A क्रॉस B डॉट C कितना होगा, बॉक्स ABC। A क्रॉस B डॉट A 0, दो सेम हो गए। A क्रॉस C डॉट C 0, A क्रॉस C डॉट A 0, B क्रॉस C डॉट C 0, B क्रॉस C डॉट A बॉक्स ABC, तो कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ बॉक्स ABC। हो गया, कोई डाउट है? सेवंथ की बात करें यहां पर हम, तो हमें दिया हुआ है बॉक्स ऑफ A माइनस B माइनस C माइनस A, ये भी कितना हुआ, 0। सेम तरीका है, एक्सप्लेन कर लेना, बस कर लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8, बॉक्स ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस A, ये होता है बॉक्स ABC का स्क्वायर। इसका प्रूफ बाद में करेंगे, ठीक है ना। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वहां से आएगा मेरे पास। क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वाली, मतलब ये मान के चलना सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है। जेई ने सबसे ज्यादा इसको यूज किया हुआ है, बहुत यूज किया है इस प्रॉपर्टी को, तो मतलब करता ही रहता है। जेई एडवांस बोल रहा हूं मैं, मेंस तो करता ही है, एडवांस ने भी यूज किया हुआ है। क्या प्रॉपर्टी है, बॉक्स ऑफ ABC का स्क्वायर कैन बी रिटन एज A डॉट B A डॉट C, A का सबसे डॉट, फिर B डॉट A B डॉट B डॉट C, फिर C डॉट A C डॉट B C डॉट C। क्लियर है क्या? अब प्रूफ कैसे करते हैं, A वेक्टर को ले लिया अपन ने, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। B वेक्टर को ले लिया अपन ने, B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। C वेक्टर को ले लिया अपन ने,
C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। अब बॉक्स ABC का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर मतलब दो बार लिखा हुआ है, तो ये आ गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये लिखा हुआ है। तो समझ में आ रहा है ये लिखा हुआ है, कोई डाउट यहाँ था? अब यहाँ से अगर हम बात करें, इसको मल्टीप्लाई करें अपन, तो कितना आएगा मेरे पास? पहले मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? पहले काम को ट्रांसपोज कर दो, उसको इसे ट्रांसपोज कर दो, तो उसको ऐसे लिख दो आप A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अब मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये? A डॉट A डॉट B A डॉट C B डॉट A B डॉट B B डॉट C C डॉट A C डॉट B C डॉट C। कोई डाउट यहाँ था? इसी में 10th प्रॉपर्टी, 10th क्या है इसकी? जनरल वाली है। आप ये जनरल प्रॉपर्टी है इसकी, जो ऊपर किया है उसका जनरल है। कैसे? यहाँ पे आपको दिया हुआ है A वेक्टर इज गिवन एज A1 L वेक्टर प्लस A2 M वेक्टर प्लस A3 N वेक्टर। B वेक्टर इज गिवन एज B1 L वेक्टर, B1 is L वेक्टर प्लस B2 M वेक्टर प्लस B3 N वेक्टर। C वेक्टर इज गिवन एज C1 L वेक्टर प्लस C2 M वेक्टर प्लस C3 N वेक्टर, वेयर L वेक्टर M वेक्टर N वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे हम आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये आगे आएगा, किसी भी वेक्टर को 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। ये आगे इसका डेरिवेशन भी आएगा, कैसे करते हैं प्रेजेंट, सिखाऊंगा ये चीज़। ये तो मैं मान लिया 3 वेक्टर ऐसे ही, और फिर मैंने क्या किया, एल वेक्टर को मान लिया L1 i कैप प्लस L2 j कैप प्लस L3 k कैप। M वेक्टर को मान लिया M1 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस M3 k कैप। N वेक्टर को मान लिया N1 i कैप प्लस N2 j कैप प्लस N3 k कैप, मान लिया। तो यहां से मेरे पास जो A वेक्टर है वो कितना आएगा? A1 L1 प्लस A2 M1 प्लस A3 N1 i कैप। सिमिलरली A1 L2 प्लस A2 M2 प्लस A3 N2 j कैप प्लस A1 L3 प्लस A2 M3 प्लस A3 N3 k कैप। ये आ गया। सेम तरह से B वेक्टर कितना आएगा मेरे पास? अगर मैं B वेक्टर की बात करता हूं तो B वेक्टर विल बी इक्वल टू B1 L1 प्लस B2 M1 प्लस B3 N1 i कैप। उसके बाद B1 L2 प्लस B2 M2 प्लस B3 N2 j कैप प्लस B1 L3 प्लस B2 M3 प्लस B3 N3 k कैप। ये आ गया। सिमिलरली C वेक्टर कितना आएगा? C1 L1 प्लस C2 M1 प्लस C3 N1 i कैप प्लस C1 L2 प्लस C2 M2 प्लस C3 N2 j कैप प्लस C1 L3 प्लस C2 M3 प्लस C3 N3 k कैप। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा डेरिवेशन है इसका, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में काम आता है ये। अब जो मैं लिख रहा हूँ बॉक्स एबीसी, बॉक्स एबीसी, और मैं बॉक्स एबीसी लिखता हूं तो वो कितना आएगा मेरे पास? दिस इज इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको, ये लिखा हुआ है मेरे पास बॉक्स ऑफ एबीसी। ये बॉक्स एबीसी की वैल्यू लिख दी मैं डायरेक्टली। क्लियर है क्या? यहां से ये भी ट्राई हैं कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, अब सही है। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर
तो ये दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और दूसरा लिखा हुआ है L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3। तो ये बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, बॉक्स ABC इज रिटन एज डिटरमिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 एंड बॉक्स ऑफ LMN। अब देखो यहाँ पर अगर LMN IJK हो गया तो बॉक्स IJK कितना होता है 1, उसके बराबर आ गया। तो जो मैंने ये लिखा है ना, ये जनरल रिजल्ट है, कोई भी वेक्टर दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये याद है तो आप ये मान के चलिए एग्जाम में बहुत टाइम बचने वाला है आपका, और ये याद नहीं है, इसको निकालना आसान चीज़ नहीं है एग्जाम में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। प्रॉपर्टी नंबर 11 की बात करें अपन यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ बॉक्स ऑफ IJK की वैल्यू कितनी होती है 1, 12th प्रॉपर्टी। और 12th प्रॉपर्टी की बात करें हम यहाँ पे, इफ बॉक्स ऑफ ABC इज 1 वेयर A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, ABC आर यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, मॉड A मॉड B मॉड C साइन थीटा कॉस फाई इज 1। इसका मतलब साइन थीटा इंटू कॉस फाई इज 1। इसका मतलब साइन थीटा इज 1 एंड कॉस फाई इज 1। इसका मतलब थीटा बराबर 90 एंड फाई बराबर 0। थीटा 90 मतलब ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया 90। फाई 0 मतलब सी वेक्टर और एन वेक्टर के बीच में एंगल 0। तो सी कहाँ पे चला गया बाहर, तो ए बी सी क्या होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इसका मतलब हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। समझ में आया क्या, कोई डाउट यहाँ था? 13 पॉइंट में लिखा हुआ है मेरे पास, अगर आपको दिया हुआ है इफ बॉक्स ऑफ ए बी सी इज 0 एंड ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, 3 नॉन जीरो वेक्टर्स। क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस फाई इज 0। तो पहला केस तो क्या हुआ, साइन थीटा 0, और दूसरा केस क्या है कॉस फाई 0। कॉस फाई थीटा 0 मतलब क्या हो गया थीटा 0। तो एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अरे है या नहीं है? अगर दो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे तो सेम ही होगा। तो मतलब क्या हो गया, ऑल 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर क्यों, दो वेक्टर सेम ही हो गए और एक ही हो गया बचा एक वेक्टर, और दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं कोप्लेनर, हमेशा क्या होते हैं। यहाँ पे फाई कितना हो गया 90। अगर फाई 90 है तो ये सी वेक्टर है, ये सी इसे 90 बना रहा है, तो कहाँ चला गया वो प्लेन में, एबीसी के प्लेन में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर। तो जब भी बॉक्स 0 होगा, जब भी बॉक्स whenever box A B C is 0, A vector B vector C vector are coplanar। क्या होंगे वो, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। आपको याद होगा मैंने एक जगह यूज भी किया था इसको, स्ट्रेट लाइंस में इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग में किया था कि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है। तो मेरे को याद हो तो मैंने बताया था वो डिटरमिनेंट 0 होता है। याद है कुछ, दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और dr का जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है। देखना वहां पे डायरेक्शन रेशियोज, जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उसका dr का डिटरमिनेंट 0 लेकर आया था मैंने, और मैंने बताया भी था जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, आपको याद नहीं होगा, मासूम बच्चे हैं आप। अरे दो पैरेलल हो गई तो सेम हो गई ना, तो एक ही हो गया, एक ही वेक्टर है, बचा एक वेक्टर और, तो दो वेक्टर कोप्लेनर होते ही होते हैं। अगला हम बोलते हैं इफ बॉक्स ए बी सी इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड सिस्टम।
क्या बोलते हैं इसको? राइट हैंडेड सिस्टम। और बॉक्स ए बी सी इज नेगेटिव, इसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। क्लियर है क्या? स्टार्ट करिए क्वेश्चंस। यहां पे ये किसके बराबर आएगा? 2 -1 1 1 1 1 2 -1 -1 इंटू बॉक्स ए बी सी। अभी लिखाई थी प्रॉपर्टी जनरल वाली, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6 बॉक्स ए बी सी। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है? -6। क्वेश्चन नंबर 2 में डिटर्मिनेंट ऑफ x -1 1 2 1 -1 1 -1 एंड 2 इज लेस देन 0। सिंप्लीफाई करेंगे, x आ जाएगा लेस देन -2। तो हमको सिंपल सा क्या करना है, बस यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ -2 4 -2 4 -2 -2 -2 4, इसे निकालो कितना आ रहा है? 0। क्लियर है क्या? क्वेश्चन 4, अगर आपको बोल रहा है यहाँ पे सेम प्लेन में 4 पॉइंट्स, तो क्या करेंगे आप? 3 वेक्टर लिखेंगे। तो हम निकालेंगे ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, किसी भी एक पॉइंट से निकाल लो। तो इसका बॉक्स क्या कर दो आप? 0। तो ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं आप, तो कितना आ रहा है मेरे पास? -2 3 1। ए सी निकाल रहे हैं 0 2 -2। ए डी निकाल रहे हैं तो लैम्डा -1 2 2, और ये कितना आ गया? 0। ये आ रहा है बस। तो ये आ गया -2 4 + 4 8 -3, तो ये कितना आ गया? +2 इंटू लैम्डा -1 प्लस विच इज -2 इंटू लैम्डा -1 बराबर 0। ये आ गया। तो ये आ गया 6 - 4 इंटू लैम्डा -1 बराबर 16। तो लैम्डा -1 कितना आ गया? 4। ये आ रहा है ना, मिस्टेक हुई है क्या यहाँ पे? यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये आ गया 6 और 2 8। तो लैम्डा कितना आ गया? लैम्डा 1 लैम्डा -1 2। यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, यहाँ पे ये माइनस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये सिंपल आएगा। ये आएगा, ये आ रहा है मेरे पास, ये प्लस ही बन रहा है मेरे पास। यहाँ पे कितना बनेगा? ये माइनस ही आएगा यहाँ पे। ये आ गया, ये हो गया बस सिंपल। तो यहाँ से आ गया, ये आ गया -16। लैम्डा -1 कितना आ गया? -2। तो लैम्डा कितना आ गया? -1। क्लियर है क्या? ए वेक्टर को मैंने मान लिया ए डॉट आई कैप प्लस ए डॉट जे कैप प्लस ए डॉट के कैप, मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहां से अगर हम बात करते हैं, अगर मैं ए वेक्टर की जगह ए क्रॉस बी रख देता हूं, ए वेक्टर की जगह ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कितना होगा मेरे पास? ए क्रॉस बी डॉट आई कैप बाहर प्लस ए क्रॉस बी डॉट जे कैप प्लस ए क्रॉस बी डॉट के कैप और के कैप बाहर। तो ये आ गया मेरे पास बॉक्स ऑफ ए बी आई कैप प्लस बॉक्स ऑफ ए बी जे कैप जे, बॉक्स ऑफ ए बी के कैप के कैप, बॉक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ p + 1 -3 p
P प्लस 1 -3 P प्लस 1 0। सिंप्लीफाई करेंगे, P की वैल्यू आ रही है 1। हमने ए वेक्टर मान लिया A1 A2 A3, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और इसी को हमने क्या करा, बस पहले लिख दिया ऐसे। दो वेक्टर ज्यूम किए हम लोगों ने, यहां लिया एलिमेंट का मतलब L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3, और ABC का मतलब है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसे ट्रांसपोज किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, बस मल्टीप्लाई करो, आंसर क्लियर है क्या? वो मानना पड़ेगा आपको A1 A2 A3। तो यहां ने माना A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और बॉक्स ऑफ P क्रॉस Q मान लिया हम लोगों ने I J K P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3, ये आ गया। हमने क्या किया, दूसरे वाले को ट्रांसपोज कर दिया, तो ये आ गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसे ट्रांसपोज किया तो ये आ गया I J K P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3। इनको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया पहले तो क्या आ गया A वेक्टर, फिर आ गया P डॉट A, फिर आ गया Q डॉट A, फिर आ गया B वेक्टर, फिर आ गया P डॉट B, फिर आ गया Q डॉट B, फिर आ गया C वेक्टर, फिर आ गया P डॉट C, फिर आ गया Q डॉट C। अब क्या करो, उस फॉर्म में लेके आना है आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, इस वाले को उठा के यहां ले आना, बस शिफ्ट करके यहां शिफ्ट कर देना, बस आंसर। इट इज ए पिरामिड विद ट्रायंगल बेस। अब इसमें ट्रायंगल बेस ले लिया हम लोगों ने, यहां देखिए यहां पे इस तरह से अपने कोई पॉइंट ले लिया यहां पे, दिस इज अ पिरामिड, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया कुछ पॉइंट्स, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। दिस इज ABCD, क्लियर है क्या? अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं मेरे पास, क्या? फर्स्ट, लाइन ज्वाइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ ए टेट्राहेड्रन टू द सेंट्रॉइड ऑफ अपोजिट फेस ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, and this point of concurrency is called center or centroid of the tetrahedron, and they divide each other in which ratio? 3:1। क्या मतलब है इसका? ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। हमने एक लाइन ड्रॉप करी यहां से, ये लाइन ड्रॉप करी, इसको मिलाया हमने सेंट्रोइड ऑफ दिस। तो हमने इसको मान लिया A वेक्टर, इसको मान लिया B वेक्टर, इसको मान लिया C वेक्टर, इसको मान लिया D वेक्टर। तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा? B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय 3। और इसको हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो 3:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट क्या होगा? A प्लस B प्लस C प्लस D बाय 4। और ऐसे बाकी फेस से निकालेंगे तो भी ये आएगा मेरे पास, और आएगा नहीं आएगा। तो बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट को S बोल रहा हूं तो मेरे पास OS वेक्टर विल बी इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय 4। तो जो मेरे पास OS वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर बाय 4। क्लियर है क्या? ये आ गया हमारे पास। ये आ चुका। इसमें और समझे, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एजेस आर आल्सो कॉन्करेंट एट द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन। तो यहां पे देखिए आप,
इसी डायग्राम दोबारा पिक कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन सी लाइन की बात कर रहा है? मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट एजेस। तो इसकी लाइन ये वाला, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2, और ये कितना होगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे आप, तो वो कितना आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 4। क्लियर है क्या? इसमें जो अपोजिट पेयर बनते हैं वो 3 बनते हैं। कौन कौन से? ए बी के अपोजिट कौन सा है? सी डी। ए सी के अपोजिट कौन सा है? बी डी। और ए डी के अपोजिट कौन सा है? बी सी। तो 3 पेयर्स बनते हैं यहाँ। अपोजिट एजेस के कितने पेयर बनते हैं? 3 पेयर। तो बेसिकली इस सेंटर से कितनी लाइंस पास करती हैं? 7 लाइंस। कौन कौन सी? 4 तो वर्टेक्स वाली प्लस 3 अपोजिट एजेस वाली। क्लियर है क्या? ये 7 पास करती है इससे। नेक्स्ट हम बात करें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, यहां देखिए आप, ये लिया हम लोगों ने, इसको अज्यूम कर लिया हम लोगों ने ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ, सही, हाँ, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन या पिरामिड, कुछ भी बात करें हम लोग, यहाँ पर एक ही बात है, वो कितना होगा? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ बेस कितना होगा? आप एक काम करो समझने के लिए, इस वाले पॉइंट पे वो ले लो, इसको हटा दो, यहां ले लो ओरिजिन। तो एरिया ऑफ बेस, ये वॉल्यूम, तो 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना होगा? 1/t मॉड सी क्रॉस डी। ये डिस्टेंस कितना है? मॉड ए। अरे है नहीं है? तो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉप करता हूं यहां से, ये नॉर्मल ड्रॉप कर दी, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है मेरे पास, ये एंगल, तो ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। तो हाइट कितनी हो जाएगी? ये एच हाइट है, तो हाइट कितनी होगी यहां पे? मॉड ए कॉस थीटा। अरे होगी या नहीं होगी? तो ये कितना आ गया? 1/6 सी क्रॉस डी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। सी क्रॉस डी का नॉर्मल क्या होगा? वो ए वेक्टर क्या लग जाएगा? अरे ए वेक्टर और सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी क्या है? नॉर्मल वेक्टर है ना। अरे सी नीचे है, डी का सी क्रॉस डी नॉर्मल आ गया ना। तो सी क्रॉस डी और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन सी क्रॉस डी एंड ए वेक्टर। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम सी क्रॉस डी डॉट ए, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है? 1/6 बॉक्स ऑफ एसीटी, ठीक है ना। तो बेसिकली जो वॉल्यूम लिखा हुआ है मेरे पास, वो लिखा हुआ है 1/6 बी ए बी सी बी डी। या इसको ऐसे लिख दे 1/6 ए बी ए सी ए डी। किसी भी एक वर्टेक्स है, बाकी 3 वर्टेक्स के क्या निकाल लो आप? पोजीशन वेक्टर। वो आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। क्लियर है क्या बेटा? ये तो एओडी में सिखाया था मैंने। सारे पिरामिड्स का एरिया 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, और प्रिज्म का एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। कुछ भी रेगुलर इरेगुलर कुछ भी हो, सेम रहता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है पैरेललोपिपेड। इट इज ए प्रिज्म whose base is parallelogram. whose base is parallelogram. क्लियर है क्या? Property number 1, 4 diagonals of any parallelepiped
bisects each other at the center of parallelepiped and join of the midpoint of the opposite edges are concurrent and are bisected at the center of parallelepiped. क्लियर है क्या? इसमें हम समझे, यहाँ देखिए आप, अगर मैं डायगोनल की बात करूंगा तो डायगोनल कौन सी आएगी? इसे मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ काम पर। तो ये O A B C D E F G, तो डायगोनल्स कौन सी है यहाँ पर? डायगोनल्स की बात करें हम लोग, कौन सी डायगोनल दिख रही है आपको? OE CF BG एंड AD, ये डायगोनल्स है। क्लियर है क्या? अब यहां से अगर हम बात कर लेते हैं कि इसको हमने मान लिया A वेक्टर, इसको मान लिया B वेक्टर, इसको मान लिया C वेक्टर, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? A प्लस सी, क्योंकि पैरेललोपिपेड के सारे फेसेस क्या होंगे? पैरेललोग्राम होंगे। तो ये A प्लस सी, ये वाला फेस B प्लस सी, ये वाला फेस A प्लस B, और ये वाला फेस A प्लस B प्लस C। अरे होगा या नहीं होगा? A प्लस B प्लस C। तो आप देखें मिड पॉइंट ऑफ OE वो कितना आ रहा है मेरे पास? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 2। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? सिमिलरली जो अपोजिट एजेस हैं तो वो कौन कौन से देखने हैं अपन को? तो 6 बनेंगे यहाँ पे, 12 साइड से मेरे पास। तो कौन कौन से बनेगा? EF नहीं, OA के पहले कौन सा है? D, उसके बाद AF के CD, इसके बाद GF के CB, इसके बाद GO के EB। अब यहां पे आ जाओ, यहां पर EF के OC एंड लास्ट GD के AB। तो 6 पेयर है, इनके मिड पॉइंट भी देखिए यही आएगा। अब तो मैं आपको एक प्रूफ भी कर देता हूं। इसका मिड पॉइंट लिया आपने, इसका मिड पॉइंट कितना आएगा? A वेक्टर बाई 2 प्लस C वेक्टर। इसका मिड पॉइंट कितना आएगा? A वेक्टर बाई 2 प्लस B वेक्टर। दोनों को ऐड करके करो, ये आने वाला है। इसका मिड पॉइंट देखेंगे तो यही आएगा मिड पॉइंट। दिस विल बी A प्लस B प्लस C बाय 2। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ पैरेललोपिपेड is A vector plus B vector plus C vector by 2, which is basically OA vector plus OB vector plus OC vector by 2। ये आ गया मेरे पास। तो if को इनिशियल पॉइंट, बेटा इसमें ध्यान रखना गलती होती है इसमें, अगर को इनिशियल पॉइंट P है, बेसिकली मैंने को यहाँ पे O ओरिजिन लिया हुआ है एक वर्टेक्स पे, अगर यहाँ पे ओरिजिन नहीं होता, पॉइंट P होता, तो सेंटर चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो सेंटर क्या होता? सेंटर होता PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर प्लस PC वेक्टर बाई 2। अरे क्लियर है क्या? इसमें गलती यही होती है, जो टेट्राहेड्रन वाला है उसमें ओरिजिन होता है, यहाँ वर्टेक्स होता है। अरे क्लियर है क्या? तो गलती मत करना एग्जाम में, क्योंकि इसमें कॉमन मिस्टेक है, हम ध्यान ही नहीं देते इस बात का। क्लियर है?